हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को निपटा चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट्स का नाम है लाइनर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का लाइनर इक्वेशन कैसे निकालें। तो चलते हैं बोर्ड पे एंड देखते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। तो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में 2x2 में लाइनर इक्वेशन ज्ञात कर लिए थे। अब हम 3x3 का करेंगे ज्ञात। तो इसके लिए क्या होगा, हमको तीन इक्वेशन गिवन होगा। जैसे कोई भी तीन इक्वेशन हमको गिवन हो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y plus c2z and d2 and a3x plus b3y plus c3z इज इक्वल्स टू d3। इस तरह हमको एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण मतलब 3x3 का हमको एक समीकरण गिवन रहेगा। तो ऐसे समीकरण को कैसे सॉल्व करें डिटरमिनेंट के उपयोग से। तो अगर हमको लाइनर इक्वेशन 3x3 का गिवन हो तो सबसे पहली बात क्या करना है कि इसका जो हमको x निकालना है वो x क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल्स टू, या हम पहले बात कर लेते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, पहले हमको क्या निकालना है इसका, डी निकालना है। ये सब का क्या निकलेगा मेरा, डी मतलब डिटरमिनेंट निकलेगा। डिटरमिनेंट हमको क्या है, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाकर निकालना पड़ेगा। जैसे हमको फर्स्ट डी निकालना है तो उसके लिए हमारा जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो हमारा आ जाएगा a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ये हमारा 3x3 का एक बन गया। फिर सेकेंड आएगा क्या, हमको a को साइलेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचा उसको लिखेंगे। ये आ जाएगा मेरा d1। d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ए साइलेंट करे कितना आ जाएगा, b1 c1 d1 आ जाएगा मेरा b1 c1 एंड d1 एंड आगे चलेंगे b2 c2 एंड d2 b3 c3 एंड d3। हमारा d1 निकल गया। अब चलेंगे, हमको क्या निकालना है, d2। तो d2 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, d2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा, और लॉन्ग कर लेते हैं इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर बी को साइलेंट एक एक करके साइलेंट करके ले चलेंगे। तो बी को साइलेंट कर दिए, हमारा क्या बचा, ए सी डी। तो हमारा बच जाएगा a1 एंड c1 d1, a2 c2 एंड d2, a3 c3 एंड d3। ये d जो है ना, इसका हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट ही निकालना है। तो ये हमारा 3 निकल गया, d2 निकल गया। अब चलेंगे, हमको क्या निकालना है, x एंड y। अब निकालना है z के लिए d3। d3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, वो हमको क्या, c को साइलेंट करना पड़ेगा। इसको, c को। तो हमारा क्या आएगा, a b d, समझ गए ना। तो आ जाएगा मेरा a1 एंड b1 एंड d1, a2 b2 d2, a3 b3 एंड d3। ये हमारा आ गया। d d आया, सबसे पहले ये तीनों को लिए, d साइलेंट किए, ये तीनों को लिए। फिर उसके बाद d1 आया, हमको a साइलेंट किए, फिर आ गया मेरा। एंड d2 आया, b साइलेंट किए, एंड d3 आया, c साइलेंट की। ये सारे का हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सारे का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो डिटरमिनेंट है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये जो मेरा डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आना चाहिए। इतना बात याद रखें। और ये सब जिसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे जितना का, वो हमारा क्या आना चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। एक्स के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल्स टू, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, d1 अपॉन डी। एंड y के लिए हमको निकालना पड़ेगा d2 अपॉन डी। एंड z के लिए निकालना पड़ेगा d3 अपॉन डी। इतना सा बात हमको माइंड में रखना है।
ये हम थ्योरी लाइनर इक्वेशन का थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे हमको 3 into 3 का एक मैट्रिक्स गिवन था, तो हमने क्या किया, सबको एक D1 D2 D3 के फॉर्म में लिखा, और ये सब का हमको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हमारा x निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, D1/D, y इज इक्वल टू D2/D, एंड z इज इक्वल टू D3/D आएगा। इतना करने के बाद हमारा फाइनली आंसर XYZ निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटरमिनेंट निकालने नहीं जानते हैं तो आप हमारा जाके फर्स्ट वीडियो देखें, जिसमें हमने डिटरमिनेंट एकदम क्लियरली बताया है। अब इस पे अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन मेरा तो इसमें नहीं आएगा, बट मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे, इससे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा। तो इसको मैं फिलहाल मिटाता हूँ, उसके बाद क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, तो लेट्स गो। बात करने वाले हैं, ये सिर्फ उस पे लगाएंगे क्वेश्चन। और अभी जो क्वेश्चन हमको गिवन है वो है 2x + 3y + 7z इज इक्वल टू 4 एंड 3x + 2y + z इज इक्वल टू 1, 2x + y + 2z इज इक्वल टू 2। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको D1 D2 D3 के फॉर्म में इसको रखना है। सबसे पहले D जो आ जाएगा वो मेरा, इसको साइलेंट करके लिखना है, 3 into 3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमारा बनेगा। ये आ जाएगा 2 3 7, आ जाएगा मेरा 2 3 एंड 7, एंड सेकेंड आ जाएगा मेरा 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1, आ जाएगा 2 1 एंड 2, 2 1 2। सेकेंड मेरा D1 जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ए को साइलेंट करेंगे, मेरा आ जाएगा 3 7 एंड 4, आ जाएगा 3 7 एंड 4 एंड 2 1 1, 2 1 1 एंड 1 2 2, 1 2 2। मेरा D1 के फॉर्म में हो गया। अब हमारा दो और बचा है D2। D2 जो लिखना है वो मेरा क्या हो जाएगा, B साइलेंट हो जाएगा, बचेगा कितना, A C एंड D, 2 7 एंड 4, 2 7 4, एंड आगे आ जाएगा 3 एंड 1 1, 3 1 1 एंड 2 2 2, 2 2 2, एंड आगे चलेंगे D3 मेरा कुछ इस टाइप का आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा कितना, C साइलेंट होगा, 2 3 4, 2 3 4, एंड आ जाएगा 3, एंड ये तो साइलेंट है, 2 1, 3 2 1, एंड आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2। मेरा फाइनली D1 D2 D3 के फॉर्म में आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है डिटरमिनेंट। एक एक का हमें फटाफट इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक एक का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो के रिस्पेक्ट में जाए। अगर आप डिटरमिनेंट निकालना नहीं जानते तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें हमने तफसीली से बता दिया है कि कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट होता है। तो इसके रो के रिस्पेक्ट में हमको जाना है, या आप कॉलम के रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी। हमको इसके रो के रिस्पेक्ट में जाना है, तो सबसे पहले लेंगे 2, फिर आ जाएगा मेरा, जगह हमारे पास कम है, 2 लेंगे, ये रो ये कॉलम खत्म, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, एंड माइनस लेंगे हम 3, ये खत्म, बचेगा मेरा कितना, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, प्लस लेंगे 7, ये खत्म, 3 2, यहाँ पे बचेगा मेरा 7 इंटू माइनस का 1, ये कट छट के आ जाएगा मेरा 6 12 एंड 7, माइनस में 7 19, एंड 19 में से हमारा 6 चला जाएगा, तो बचेगा मेरा 13, माइनस का 13। मेरा फाइनली डी जो है उसका डिटरमिनेंट क्या आया, डी का डिटरमिनेंट आया माइनस का 13। एंड इसी तरह हमको D2 का भी निकालना है, D1 का भी निकालना है। D1 मेरा क्या हो जाएगा, इसके भी रो के रिस्पेक्ट में जाएंगे, 3 लेंगे, ये खत्म, 2 में से 2 गया 0, मेरा फर्स्ट इसका जो है वो 0 आ गया। माइनस करेंगे, 7 लेंगे, ये खत्म, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब आ जाएगा मेरा 7 इंटू 3, प्लस में आ जाएगा मेरा 4 लेंगे, ये खत्म 4 3, मतलब यहाँ भी आ जाएगा मेरा 4 इंटू 3, जो कि ये माइनस में है, तो 27 7 21 12, और 21 में से 12 जाएगा, तो मेरा बच जाएगा यहाँ पे 9, वो भी माइनस में मेरा आया। D1 का डिटरमिनेंट क्या आया, माइनस का 9। इसी तरह हमको D2 का निकालना है, D2 का जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, इसके भी रो के रिस्पेक्ट में चलेंगे, इसके रो के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये रो खत्म, कॉलम खत्म, रो खत्म,
2 2 0, ये मेरा 0 आ गया फर्स्ट। एंड सेकेंड जाएंगे, ये खत्म ये खत्म। एंड ये मेरा कितना है 2 7 4, और कितना 3 7 4, ठीक है। तो ये मेरा कितना है, अगर 2 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये खत्म ये खत्म, 2 2 0, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा 7, ये खत्म ये खत्म, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 4। उसके बाद 4 के रिस्पेक्ट में जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, ये आ जाएगा 4 इंटू 4, जो कि कट छट के आ जाएगा मेरा 7 चौके 28, 4 चौके 16। 4 चौके 16, 7 चौके 28, 28 में से मेरा कितना घटेगा 16 घटेगा। तो भाई 28 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा फटाफट बोलो भाई। 28 एंड 16 बचेगा, यहाँ पे मेरा 2 एंड 1, 12 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरा, और ये बड़ा है 28, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 12। सिंपल है। अब चलेंगे इसी तरह, हमको D3 लास्ट का डिटरमिनेंट निकालना है। अब ये लास्ट का डिटरमिनेंट निकालना, इसके भी रो के रिस्पेक्ट में से। देखो रो के रिस्पेक्ट में क्या है, हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है इस पे, तो रो पे हमको निकालना आसान होता है। आप कॉलम पे भी निकाल सकते हैं, मैं इस पे कंफ्यूज नहीं होता हूँ। जैसे ये कितना है 2 है, 2 के रिस्पेक्ट में जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा 3, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3। एंड इसी तरह चलेंगे 3 के रिस्पेक्ट में, ये खत्म ये खत्म, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा बचेगा मेरा 4, ये हो जाएगा माइनस में 3 इंटू 4, प्लस ये आ जाएगा मेरा, ये खत्म ये खत्म, 3 3 में से 4 गया बचेगा माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा मेरा 4 इंटू माइनस का 1। तो ये सिंपली माइनस का है, इसमें इन हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 4 हो जाएगा मेरा 16, 16 में से 6 जाएगा बचेगा मेरा, ये छोटा है तो यहाँ पे बचेगा मेरा 10। सिंपली मेरा क्या है, D1 D2 D3 तीनों का डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया है। अब डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमारा काम क्या होगा, इसको x y एंड z के फॉर्म में लिखना है। तो हमको अगर x फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या है, D/D1 ये होता है। तो d मेरा क्या है माइनस का 3, D1 कितना है माइनस का 9, माइनस का 13 माइनस का 9, जो माइनस माइनस कट जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 13/9। मेरा x निकल गया एकदम इजीली। अब इसी तरह हमको निकालना है y निकालने के लिए हमको क्या फॉर्म है, D/D2, D/D2। तो d मेरा ये है, D2 ये है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 13/-12, ये आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, मेरा बचेगा 13/12। सिंपल है। इसी तरह हमको z निकालना है, z इज इक्वल टू होता है मेरा D/D4, D3, D/D3 मेरा कितना है 10, ये मेरा है 13, ये आ जाएगा मेरा 13 माइनस का 13/10। तो भाई देखो इसमें क्या, मेरा एक्स वाई जेड तीनों फाइंड आउट हो गया। तो लाइनर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक बार रिवर्स करते हैं। हमको 3 इक्वेशन गिवन था, हमने उसको D1 D2 D3 के फॉर्म में लिखा, फिर सबका डिटरमिनेंट लिए, और सबका डिटरमिनेंट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट, इसका जो डिटरमिनेंट है वो बराबर नॉट जीरो है। तो हम क्या किए, इसका जब डिटरमिनेंट बराबर नॉट जीरो है तो हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखे, x is equals to 13/9, y is equals to 13/12 एंड z is equals to माइनस का 13/10 आ गया। तो आई होप आपको लाइनर इक्वेशन का 3x3 का जो अगर गिवन हो तो आप उसको आई होप सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो आप LSS करना ना बोले, LSS इज माई मोटिवेशन, LSS इज माई मोटिवेशन। मतलब अगर आप LSS का फॉर्म नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करना ना भूले। और जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।